गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिगे स्टडीज़ में। विशिष्ट शिक्षक वेतन अपडेट को लेकर के ये वीडियो में बहुत सारे शिक्षकों का जो प्रश्न आया उसी के आधार पर ये वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि काफ़ी आपको जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है उसकी संतुष्टि के लिए, उसके जवाब के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप सभी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें। जितना भी इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जो भी अप टू डेट होता है, मैं आप तक जल्द और सरल भाषा में पहुंचाऊंगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए केवल विशिष्ट शिक्षक 1 के लिए है कि जो वेतन भुगतान में इतनी देरी हो रही है, आखिर क्या है मामला, क्या है कारण, इसका हम लोग सारी चीज़ों को जानेंगे। और सभी विशिष्ट शिक्षक परेशान हैं। एक तो एग्ज़ाम की तैयारी किए, फिर एग्ज़ाम दिए, सफल हुए, विशिष्ट बने यानी राज्यकर्मी का दर्जा हासिल किए, उसके बाद वेतन के लिए मोहताज हैं। ये थोड़ा सा दुख भरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाई गई है। एक पत्र जारी हुआ है कि जल्द से जल्द 31 तारीख तक किसी भी तरीके से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए। और जो वेतन पे मैट्रिक्स है, जो 2020 नियमावली के अकॉर्डिंग है, उसको ध्यान में भी रखा जाए। अगर 25,000 मूल वेतन पे उनका वेतन बनाया जाता है तो जो पैसा बच जाता है तो उसे एरियर में जोड़ करके नए वित्तीय वर्ष में दिया जाए। तो आइए हम लोग किस किस चीज़ों को, किन किन प्रश्नों को इस वीडियो में जानेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि HRMS ऑन बोर्डिंग बहुत सारे शिक्षकों का अभी तक डज नॉट एग्जिट दिखा रहा है। कितने तारीख तक एग्जिस्ट हो जाएगा यानी अनबोर्डिंग हो जाएगा? तो 31 मार्च तक उम्मीद किया जा सकता है कि आप सभी का अनबोर्डिंग दिखाने लगे। और ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका HRMS अनबोर्डिंग हो गया है लेकिन वेतन अभी तक जारी, उनके अकाउंट में वेतन नहीं आया है। तो इसका भी कारण हम लोग जानेंगे। दूसरा प्रश्न होगा हम लोगों का, प्राण शिफ्टिंग वाले शिक्षकों का HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ या इनमें और देरी होगा, ये जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे दूसरे विभाग से या प्राण पहले से ही बहुत सारे लोगों का बना हुआ था और वो जब शिफ्टिंग कराएंगे तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो क्या उनका वेतन भुगतान 31 मार्च तक या नए वित्तीय वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे 31 मार्च तक वेतन भुगतान होगा या नहीं, कितना सच कितना झूठ। और सबसे बड़ी बात है ये मूल वेतन को लेकर, जो आपको मूल वेतन मिलता था, क्या उसके आधार पे पे मैट्रिक्स विद्यालय अध्यापक वाला सारा मैट्रिक्स लगा करके आपका वेतन बना कर दिया जाएगा, या विद्यालय अध्यापक वाला मूल वेतन को मान करके अभी आपका जनवरी फरवरी का वेतन दिया जाएगा? इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और तब जानेंगे जनवरी फरवरी माह का वेतन जो कम आया है विशिष्ट शिक्षकों का, वो क्या उतना ही वेतन आके रह जाएगा या उसका बचा बकाया जो राशि है वो एरियर में जोड़कर मिलेगा, इस पे बात करेंगे। और विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, ये बिल्कुल तय है, आज नहीं तो कल। और इसके लिए पत्र भी जारी हो चुका है कि आपका जो वेतन संधारण है उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक यानी एनपीएस कट करके यानी ये वाला वेतनमान अब जिस पे मैट्रिक्स के अंदर आते हैं, पे मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ कि आपका वेतनमान हम लोगों का अभी तय नहीं है। पे मैट्रिक्स में इसलिए कह रहा हूँ कि जिस पे स्केल के अंतर्गत आप आते हैं 2003 में, 2005 में, 2010, फिर 2014, फिर 2022 वाले शिक्षकों के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि वेतनमान कैसे संधारित होगा और कितना वेतन बनेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे प्रश्न सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। HRMS ऑनबोर्डिंग जिन शिक्षकों का हो चुका है उनका 31 मार्च तक वेतन देखने को मिल जाएगा, यानी उनका वेतन जारी कर दिया जाएगा। प्राण शिफ्टिंग वाले और HRMS जिन शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उनका ऑनबोर्डिंग के साथ वेतन 31 मार्च तक आने की संभावना है। अगर किसी कारणवश 31 मार्च तक, मान लीजिए अब किन्हीं का HRMS गलत फिल हुआ है, कुछ उसमें त्रुटि है, अब किसी बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका प्राण नंबर नहीं मिला है, किसी कारण से बाधित हो गया है, तो उनका तो वेतन होल्ड होना तय है, यानी उनका वेतन नहीं होगा, ये सीधी सी बात है।
HRMS ऑनबोर्डिंग जिनका नहीं हुआ है उनका ऑनबोर्डिंग के साथ अगर कोई त्रुटि नहीं है तो 31 मार्च नहीं तो अप्रैल के पहले सप्ताह में जनवरी फरवरी का वेतन देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि मार्च तक का, उम्मीद है जनवरी फरवरी तक का ही मिलेगा, लेकिन मिलना तो चाहिए मार्च तक का। अब बात करते हैं कि जो शिक्षक के पास पहले से प्राण नंबर वो शिफ्टिंग कराए हैं तो क्या उनका HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ है? तो बहुत सारे शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग हो चुका है, वेतन भी जारी हुआ है, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों का अभी HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है प्राण शिफ्टिंग वाले का, तो उनका ऑनबोर्डिंग होने के बाद वेतन मिल जाएगा। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 31 मार्च तक वेतन भुगतान किसी हाल में किया जाना तय है। ये शिक्षा विभाग की ओर से लेटर भी आप देखे होंगे, लेटर की चर्चा मैं इसके पहले वीडियो में किया हूँ। आप इस चैनल पे अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना करके आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। तो ये 31 मार्च तक अगर मिलता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो आपको अप्रैल के पहले सप्ताह में वेतन मिल जाएगा, ये 90% उम्मीद किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूल वेतन। अब मान लीजिए जो जनवरी फरवरी का वेतन आपका जारी होगा, किस राशि को मूल वेतन मानकर आप किस पे स्केल के अंतर्गत आते हैं, क्या उस पे स्केल पे आपका वेतन बनेगा या विद्यालय अध्यापक वाले मूल वेतन को मान करके अभी आपका वेतन जारी होगा? तो बहुत सारे ज़िला में वेतन ये न होने का कारण है कि जैसे ये कुछ ज़िला में विद्यालय अध्यापक वाले मूल वेतन मान करके 39,000 कुछ रुपया जारी हुआ और कहीं कहीं 35,720 रुपया जारी हुआ, तो ये तो विशिष्ट शिक्षकों को सीधे आहत हुआ कि मेरा वेतन तो सीधे 10,000 11,000 12,000 घट गया, क्या परीक्षा देने से मुझे क्या लाभ हुआ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये मन से भ्रम निकाल दें, क्योंकि HRMS जो आप भरे हैं वित्तीय वर्ष 2024 का भरे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पे मैट्रिक्स बना करके आपका वेतन किसी तरह दिया गया है, और जो नया पे मैट्रिक्स होगा, जो पे स्केल होगा जिसके अंतर्गत आप आते हैं, उसी के अंतर्गत आपका अगले अप्रैल से जो वेतन मिलेगा वो जितना मिलता था उससे बढ़ करके मिलेगा। ये बात आप ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू पत्र, मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैंने पत्र को अच्छे से स्टडी किया, रीड किया, तो उसमें मुझे सिर्फ ये दिखाई दिया कि शिक्षा विभाग ये कहना चाहता है विशिष्ट शिक्षकों को कि आप 2020 नियमावली के अंतर्गत नियोजन इकाई पे जो आपका पे स्केल तैयार किया गया था उसको मान करके विद्यालय अध्यापक वाला जो NPS की क्राइटेरिया है फुलफिल करके, और जो आपका सैलरी बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा NPS राशि कटौती के बाद। तो अगर ये वेतनमान आपको मिलता है तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, यानी ये वेतनमान जैसे आपको मिलता है तो समझिए कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया, आप वरीय हो जाएंगे, योगदान से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ लेकिन वरीयता को लेकर के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे पत्र कोई जारी होता है मैं रीड करूंगा उसके बाद ही वीडियो देता हूं। अब बात है कि जनवरी फरवरी माह में जिन शिक्षकों का कम वेतन आया है, क्या उनका जो वेतन अब नया बनेगा तो क्या जनवरी फरवरी माह का वेतन जो बकाया राशि है उनको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, वो एरियर में जोड़ करके आपको दिया जाएगा। जो 53% है ना, वो अभी BPSC शिक्षकों को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि HRMS वो 1 भरे थे जो उसके अकॉर्डिंग उसमें सॉफ्टवेयर में 50% ही फीड था, तो जो बकाया राशि उनका भी है वो नए वित्तीय वर्ष में एरियर के रूप में जोड़ करके देखने को मिल जाएगा। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी वेतनमान मान करके अभी आपका वेतन जारी होता है आप स्वीकार कीजिए और परेशान ना होइए, बकाया राशि कहीं नहीं जाएगा, और वेतनमान NPS कटौती और उसके बाद कौन सा वेतनमान किस वर्ष बहाल शिक्षकों पे कौन सा वेतनमान लागू होगा, उनका कितना वेतन बनेगा, ये मैं अलग से एक बड़ा वीडियो बना दूंगा सभी ईयर के बहाल शिक्षकों के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, टोटल चीज़ें मैं आपको आराम से बताऊंगा। समय निकाल करके आप देखिए, समझिए और खुद अपना वेतन बनाना डाटा तैयार कीजिए। आप सभी अनुभवी हैं, सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज़ और, ऐसे शिक्षक जो कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर कि तुम ज़्यादा जानते हो, ये करते हो, तो देखो मेरे भाई या मेरे बड़े शिक्षक, आप लोगों से मैं जूनियर ज़रूर हूँ,
बीपीएससी टीआरई 1 में बहाल हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप लोगों के फैमिली मेम्बर से एक सदस्य हूँ जो चीज़ों को रीड करके उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपके मन में जो संशय चलता है वो दूर हो जाए और आप उम्मीद कीजिए कि आपके फेवर में ही फैसला आएगा, क्योंकि आप हमेशा तत्पर रहें। आप लोगों का वरदान है, देन है, जिसके वजह से आज इतना वेतन शिक्षा विभाग शिक्षकों को देखने को मिल रहा है। और शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी बहाली सिर्फ नियोजन इकाई पे बहाल शिक्षकों का ही देन है, ना कि ये अपने मन से बहाली आ गया। तो आप लोगों का योगदान है, था और रहेगा। लेकिन अब जब आप राज्यकर्मी बने हैं तो जो पहले एक्टिविटी करते थे उसमें अब बंद चुके हैं। मैं नियमावली के बारे में भी चर्चा करूंगा। वैसी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है ताकि आपको स्पष्टीकरण देने का मौका आ जाए। मेरे भाषा में, लोकल भाषा में, मतलब कोई भी ऐसा गलती नहीं करेंगे जाना के चलते रउआ लोग इनके स्पष्टीकरण देवे के पड़ जाओ या फिर जॉब पर खतरा आ जाओ। आराम से लेटर के स्टडी करे के बाद जौन चीज़ ना समझ में आवे कमेंट करी ए चैनल पर। हम बिल्कुल आसान भाषा में रउआ के जौना भाषा में रउआ समझम उमें हम समझा देम। रउआ अगर कोनो दिक्कत हुई तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पर भी मैसेज कर सकतानी। जब हम देखें, कि हमेशा चालू ना रखेनी, क्लास में बिजी रहनी या फिर अभी मूल्यांकन चलता तो उमें तो ई नंबर पर हुआ कमेंट करें, हम वो वीडियो बना करके रुआ के वो प्रश्न के जवाब आसानी से दे दें। अब देखिए अब कि वेतन मान जो है ये किस पे आपको वेतन दिया जाता है। किसी पे वेतन आता है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बकाया राशि होगा, जिस वर्ष जिस महीने से जो चीज़ लागू होगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और वेतन संरक्षण का लाभ जो बहुत सारे पब्लिक विशिष्ट शिक्षकों को बोल रहे थे नहीं मिलेगा, मज़ा आया, कम हो जाएगा, तो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि परीक्षा देने के बाद, वरीय बनने के बाद आपका वेतन पहले से कम हो जाए। हाँ, आप विभाग बदलते हैं तब वो उसके पे मैट्रिक्स के अनुसार आपका वेतन कम या अधिक हो सकता है, लेकिन इसी विभाग में, सेम विभाग में आप अपर पद के लिए आप जाते हैं तो निश्चित ही है कि आपका वेतन भी ऊपर जाएगा। अब रहा बात वैसे विशिष्ट शिक्षक जो प्रधान शिक्षक के रूप में योगदान देंगे, क्या उनका वेतन विशिष्ट शिक्षकों से कम होगा या अधिक, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेटर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ऐसे फर्जी वीडियो नहीं बना दूंगा कि क्या कुछ होने वाला है। अगर उनको 30,000 मूल वेतन मिलता है तो विशिष्ट शिक्षकों से तो कम हो जाएगा वेतन, तो किस लिए वो माथा का घाव लेकर के दौड़ेंगे, विद्यालय में एचएम बनेंगे, वो विशिष्ट शिक्षक ही रहेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि जो प्रधान शिक्षक होंगे उनका वेतनमान अलग से निर्धारित किया जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों से अधिक होगा। क्या कुछ होगा ये तो बाद की बात है। उम्मीद है आपके सारे प्रश्नों का यहाँ पर जवाब इस वीडियो में मिला होगा। और वेतन से जुड़े 31 मार्च तक अगर वेतन होता है आपका तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर नहीं होता है तो बहुत बड़ी ये दुख खबरी बन जाएगी कि 4 महीना 3 महीना अगर किसी का वेतन रोक दिया जाए तो उस पर क्या बीतता है वही समझ सकता है। तो आपको उम्मीद करना चाहिए कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह या 31 मार्च तक वेतन क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। और किसी भी शिक्षा से जुड़े किसी भी अप टू डेट के लिए, खबर के लिए शिक्षा विभाग से या बहाली के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया है, कोई भी प्रश्न हो तो आप पर्सनल भी वहाँ मैसेज कर सकते हैं या यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।